शायद मुझ में ही कोई कमी है, मैं एक लूज़र हूँ और कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। या फिर वो यूँ सोच सकता है ये सारे के सारे स्टूपिड है, मैं उनके पास इतने अच्छे आइडिया लेके जाता हूँ फिर भी वो रिजेक्ट कर देते हैं। कैसे हो दोस्तों? रिसेंटली इंडियन फेमस यूट्यूबर श्वेताब गांगवार ने अपनी एक बुक लॉन्च की, द रूडेस्ट बुक एवर, जो पब्लिश होने के साथ ही नेशनल बेस्ट सेलर हुई। श्वेताब एक प्रोफेशनल प्रॉब्लम सॉल्वर हैं जो यूथ को इंस्पायर करते हैं। इस बुक में उन्होंने आज के टाइम में लोग सबसे ज़्यादा जिन प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उनको मेंशन किया है और साथ ही प्रैक्टिकल आइडियाज़ भी शेयर किए हैं। दोस्तों, मैंने इस बुक से कई लेसन सीखे हैं जो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। सो लेट्स बिगिन। इस बुक का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कहता है पीपल आर वियर्ड। ऑथर कहते हैं कि लोग अजीब होते हैं। अगर आपके सामने एक शेर आ जाए और एक खरगोश आ जाए तब आप क्या करोगे? डेफिनेटली आप ऐसा तो बिल्कुल नहीं करोगे कि आप रैबिट से दूर भागें और शेर के नज़दीक जाएं, क्योंकि आपके माइंड में शेर से रिलेटेड एक पर्सपेक्टिव है जिससे आप उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो शायद आप पर हमला भी कर सकता है। बल्कि दूसरी तरफ खरगोश से आपको कोई खतरा नहीं है, शायद आप उससे खेलने भी लग जाए, क्योंकि एनिमल्स को आप एक पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लेकिन जब बात इंसानों की आती है तब क्या होता है? अगर कोई आपकी मदद करता है या अच्छे से बिहेव करता है तब आप कहोगे कि लोग अच्छे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर कोई आपको बुरा भला कहते हैं या फिर चीट करे या आपको रिजेक्ट कर दे तब डेफिनेटली आप उससे कहोगे कि ये बुरा है। फिर जब भी आप उससे मिलोगे तब आप वही सोच के साथ उससे मिलोगे या बिहेव करोगे। लेकिन ऑथर कहते हैं कि किसी को अच्छा या बुरा कहना दोनों ही सही नहीं है, क्योंकि जिसे आप अच्छा कहते हैं उसने अपनी लाइफ में कई बुरे काम किए होंगे और जिससे आप बुरा कहते हैं हो सकता है कि उसने अपनी लाइफ में कई अच्छे काम किए हो। तो हम में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि लोग कॉम्प्लिकेट होते हैं। ये स्टेटमेंट भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट दिखाता है कि आप लोगों को समझ नहीं सकते और लोगों को न समझ पाना आपको फ्यूचर में बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि लोग वियर्ड होते हैं, यानी कि अजीब होते हैं। ये वर्ड आज के टाइम में लोगों के लिए फैंटास्टिक है। ये वर्ड इसलिए क्योंकि हमें लोगों के बारे में कुछ पता नहीं होता, उनके पास्ट के बारे में, उनकी थिंकिंग के बारे में। इन शॉर्ट हमारे पास लोगों के बारे में कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं होता। जब शेर या टाइगर से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यही कि वो अपनी भूख को मिटाने के लिए हम पे हमला भी कर सकता है। और ये डेटा हमें बचपन से हमारे घर, हमारे स्कूल से पढ़ाया जाता है। इसीलिए हम शेर से वही एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे हमने शेर को कभी देखा ही ना हो। लेकिन जब बात लोगों की आती है तब हम में से ज़्यादातर लोग ये अज्यूम करने में लग जाते हैं कि लोग अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई डेटा नहीं होता। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़के का नया कॉलेज में एडमिशन हुआ। लेट्स से उसका नाम रोहित है। जस्ट इमेजिन करना है आपको। अब कॉलेज में उसने ऑब्जर्व किया कि जो सीनियर्स हैं उनके कई सारे फ्रेंड्स हैं और वो सारे उसको कूल लगते थे, तो उसने सोचा कि मैं भी उनसे दोस्ती कर लूँ। लेकिन वो जब भी किसी आइडिया को उनके पास लेके जाता था वो सब उस पर हंस देते थे और कभी कभार उसकी बात को बीच में ही काट देते थे, जिससे वो एक्सेप्ट होने से पहले ही रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पर वो सोचता है कि ये लोग क्यों मुझसे दोस्ती नहीं करते। तो वो 3 तरह से सोच सकता है। वो यूँ सोच सकता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, मैं एक लूज़र हूँ और कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। या फिर वो यूँ सोच सकता है ये सारे के सारे स्टूपिड है, मैं उनके पास इतने अच्छे आइडिया लेके जाता हूँ फिर भी वो रिजेक्ट कर देते हैं, ये सारे के सारे एक नंबर के घमंडी है। अब ये दोनों सिचुएशन में फर्स्ट में खुद को दूसरों से नीचा समझता है, जबकि दूसरी सिचुएशन में वो यूँ समझता है कि वो सही है बल्कि दूसरे गलत है। या फिर वो यूँ सोच सकता है कि मुझे नहीं पता कि वो लोग मुझसे क्यों नहीं दोस्ती करना चाहते, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि लोग अजीब होते हैं। और जब वो ये अजीब वर्ड का उपयोग करेगा तब वो ना तो उन्हें अच्छा कहेगा ना ही बुरा, और ख़ुद को उनको जज करने से बचाएगा और साथ ही अपने इमोशंस को हर्ट किए बिना अपने काम में आगे बढ़ जाएगा। अब आमतौर पर हम अजीब तब यूज़ करते हैं जब हम कोई वियर्ड चीज़ देख लें या कोई ऐसी हरकत कर दे जिससे आपको अजीब लगे। लेकिन आजकल इंटरनेट पर लोग खुद को अजीब कहते हुए प्राउड फील करते हैं, जैसे वो खुद को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो। यहाँ ऑथर कहते हैं कि किसी को भी अच्छे या बुरे का टैग लगाना अच्छा नहीं है, क्योंकि जब भी वो उससे अलग एक्शन करेंगे तो आपकी फीलिंग्स हर्ट होगी और उसी समय आप उसे जज करने में लग जाएंगे, क्योंकि आपके पास उसके रिलेटेड कोई भी डेटा नहीं है। इसीलिए जब तक आपके पास रियल डेटा ना हो तब तक किसी को भी जज ना करें।
इसी तरह आपने अपनी लाइफ में कई रिजेक्शंस फेस किए होंगे। जैसे आपने किसी को बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज किया लेकिन आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, या आपने कड़ी मेहनत से किसी प्रोजेक्ट पे काम किया लेकिन आपके कोवर्कर्स ने या आपके बॉस ने उस काम को रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह से आपने कई रिजेक्शंस को फेस किया होगा अपनी लाइफ में। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि लोगों को जज करना बंद करो, क्योंकि ये आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। और रही बात रिजेक्शन की, लाइफ में रिजेक्शन और फेलियर्स नॉर्मल होते हैं और वो हमें लाइफ में कई लेसन सिखा जाते हैं जो लोग हमें नहीं सिखा पाते। दोस्तों, इस बुक के खास चैप्टर्स को मैंने पार्ट्स में समराइज़ किया है, इसीलिए हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करें। इसीलिए दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लगा है और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।